देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने 63 विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन राइट ऑफ कर दिए। जी बिजनेस के सहयोगी अखबार डीएनए के मुताबिक एसबीआई ने अपनी बैलेंस शीट साफ करने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन राइट ऑफ कर दिए हैं। डीएनए के मुताबिक एसबीआई ने टॉप 100 में से 63 विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन राइट ऑफ किए हैं। एसबीआई ने 30 जून 2016 तक 7,000 करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ किए। एसबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर्स के लोन को AUCA यानी कि एडवांस अंडर कलेक्शन अकाउंट में ट्रांसफर किया। AUCA में लोन ट्रांसफर करने का तकनीकी मतलब राइट ऑफ होता है। एसबीआई के लोन राइट ऑफ का मुद्दा संसद में भी गूंजा। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली से इस पर सफाई मांगी तो वित्त मंत्री ने कहा कि विलफुल डिफॉल्टर से लोन वसूली की प्रक्रिया जारी है। The State Bank of India has waived 7,000 crores of NPAs from their non-performing assets or the loans that are not being returned. In this house, the Honorable Minister, this loan is sanctioned because Mr. Anand Sharma also raised it when this government was not in power. This was restructured when another government was in power. This is the only loan for which a second restructuring was granted by that government. So we inherited a terrible legacy. Now today, but now, only in the accounting books, the performing asset becomes non-performing, that's all. Otherwise, the liability to pay and the right to recover still remains. सॉफ्टवेयर कंपनीज के संगठन नेस्कॉम ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आईटी कंपनीज की ग्रोथ गाइडेंस घटा दी। फाइनेंशियल ईयर 2017 का ग्रोथ गाइडेंस 10 से 12% से घटाकर 8 से 10% कर दिया गया। नेस्कॉम ने कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में गाइडेंस घटाया है। नेस्कॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर ने नवंबर की शुरुआत में ही ग्रोथ गाइडेंस घटाने के संकेत दिए। नेस्कॉम के मुताबिक ब्रेक्सिट और अमेरिका में नई सरकार से अनिश्चितता की स्थिति रहेगी, लेकिन एट्रिशन रेट में कमी आई। इस साल की शुरुआत में नेस्कॉम ने 2016-2017 के लिए भारतीय सॉफ्टवेयर सेवाओं में 10 से 12% की ग्रोथ का अनुमान जताया था। इस मुद्दे पर नेस्कॉम चेयरमैन का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे सबसे सख्त नेस्कॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर सर, आपने परफॉर्मेंस रिव्यू किया आईटी इंडस्ट्री का। ग्रोथ जो है कंपैरेटिवली 8 से 10% रहने वाली है, जो कि कम है कंपैरेटिवली पिछले सालों के मुकाबले। तो क्या वजह मानते हैं आप इसकी? देखिए, कई सारे डेवलपमेंट्स थे इस साल में, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल के बाद, और ये ऐसे फैक्टर्स थे जो शायद कोई एंटिसिपेट भी नहीं किया होगा फरवरी में जब हमने इनिशियल गाइडेंस इशू किया था। और इनका ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत ही मेजर डेवलपमेंट्स हैं, जिसका इम्पैक्ट काफ़ी ग्लोबल इकोनॉमी पे और उस कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्री पे भी था, जैसे कि ब्रेक्सिट का इम्पैक्ट था। और सबको पता था कि ब्रेक्सिट का वोट होने वाला है, पर शायद कम ही लोग थे जो जिन्होंने सोचा था कि एक्चुअली ब्रिटेन एग्ज़िट करेंगे। और उसी तरह से यूएस इलेक्शन का तो सबको पता था कि इलेक्शन होने वाला है, पर शायद बहुत कम लोग थे जो एक्सपेक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे। और इसका भी शायद काफ़ी इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी पे, स्टॉक मार्केट्स पे और इंडस्ट्री पे।